कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिला प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिला प्रभुपदा। हरे नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज का जो चौथा दिन है और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 दिव्य ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब बहुत ध्यान से सुनना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट किया है और हम लोग आज करेंगे 4th चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, या उसको हिंदी में बोलेंगे तो दिव्य ज्ञान। ठीक है ना। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा। हम सब आत्मा है और कृष्ण हमारे भगवान हैं। हम सब भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। भगवान शक्तिमान है और हम उनकी शक्तियां हैं। जैसे कि हाथ है और शरीर है। हम लोग जैसे कि हाथ शरीर को सेवा देता है, जैसे कि पेट को सेवा देता है। भगवान पेट की तरह है। हाथ को क्या करना है? खाने को मुंह में डाल के पेट को देना है, वो उसका धर्म है। तो हम लोग भगवान के दास है, तो इसका मतलब है हमारा धर्म है कि भगवान की सेवा करें, भगवान को खुश करें। जब भगवान खुश हो जाते हैं तो फिर हम भी खुश एकदम स्वाभाविक रूप में होते। वो हमारा एक कनेक्शन है भगवान के साथ, इतना एकदम मजबूत, एकदम गहरा संबंध है भगवान के साथ कि भगवान खुश होते हैं, हम लोग स्वाभाविक रूप से खुश होते हैं। लेकिन जब हमारा भगवान के साथ संबंध टूट जाता है तो फिर हम इस संसार में आते हैं। भगवान के साथ संबंध क्यों टूटता है हमारा? इसलिए कि हम भगवान से द्वेष करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्वामी बन जाए। ये कैसे संभव है? एक दास, एक सर्वेंट, एक छोटा सा कण भगवान नहीं बन सकता। लेकिन ये एक इच्छा है, गलत इच्छा है हमारे अंदर, जो हमें भगवान से द्वेष करने पे मजबूर करता है। तो इस कारण से ये संसार बना है। जैसे कि एक व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है इस संसार में, तो उसको क्या किया जाता है? उसको जेल में डाल देते हैं और उसको जेल में रहना पड़ता है। फिर जेल में उसको सबक सिखाया जाता है कि अरे यार तुम ऐसे नहीं करना। उसी तरह हम छोटे छोटे भगवान के अंश है और हम लोग जिद में आ गए अभी कि हम लोग भगवान बनेंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब गाड़ी देखता है, बड़ी गाड़ी, तो देखता है, पिताजी को बोलता है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, मुझे गाड़ी चलाना है। जिद में आ जाते हैं। तो पिताजी क्या करते हैं? वो बच्चे को अपने गोद में बिठा के उसके हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा देते हैं और बच्चे को लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं।
तो भगवान क्या करते हैं, हम जिद्दी हो गए, हम लोग मालिक बनना चाहते हैं, ये संभव नहीं है आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान क्या करते हैं, इस संसार को बनाते और हमें इस संसार में बेचते हैं ताकि हम यहां मालिक बन जाए। तो जब हम इस संसार में आते हैं तो हम लोग यहां मालिक बनने की कोशिश में दुखी हो जाते हैं। क्योंकि यहां इस संसार में क्या है, जन्म है, फिर मृत्यु है, मरते हैं, जन्म लेते हैं, फिर बुढ़ापा है, बीमारी है, दुख है, दर्द है, टॉर्चर है, जॉब है, बारिश है, मच्छर है। ये सारे चीजें हमें इस संसार में दुखी कर देती है। हम आए थे मालिक बनने और यहां हम लोग दुखी बन गए। तो शास्त्र में ये श्लोक बताया गया कि कृष्ण भुलिया जी भोग वांछा करे, निकटस्थ माया धारे झपटिया धरे। जब हम लोग भगवान को भुला देते हैं, जब द्वेष करते तो भगवान को भुला देते हैं, तो फिर माया हमें पकड़ लेती है, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस माया के जाल में फंसे हुए हम लोग। अभी हम लोग कहाँ हैं, ये संसार है, माया है, यहां सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन पूरा दुख से भरा हुआ। इसलिए भगवान ने, मैंने पहले दिन में बताया कि भगवान ने भगवत गीता में बोला कि ये संसार दुख का आलय है। जैसे कि देव आलय भगवान का मंदिर, ये दुख का मंदिर है, यहां आते ही दुख। तो इस संसार में सबसे बड़ी माया क्या है पता है आपको, ये समझना जरूरी है। एक स्त्री और पुरुष का जो अट्रैक्शन है वो सबसे बड़ी माया है। जब एक पुरुष स्त्री से अट्रैक्ट होता है या स्त्री पुरुष से अट्रैक्ट होता है, वहां स्टार्ट होता है बड़ी माया। क्योंकि फिर क्या होता है, शादी होता है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, फिर घर, गाड़ी, बंगला, नाम, प्रतिष्ठा, इसमें फंस जाता है बंदा और डूब जाता है, दुखी हो जाता है। ये एक जाल है, ये संबंध, ये सारे भगवान की सृष्टि है। क्योंकि जेल में रहते हो तो फिर वहां तो आपको थोड़ा पनिशमेंट मिलेगा। यहां हम लोग माया आपको पकड़ के निचोड़ दिए, और माया ऐसा निचोड़ती है कि पता भी नहीं चलता कि हम लोग निचोड़े जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है कि यहां प्रॉब्लम्स है। तो माया ऐसी है कि बहुत अच्छा ड्रामा करती है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग, लेकिन मानव जब हमें मिल जाता है, मानव का शरीर मिलते हैं ना, यहां हमें पहला बार हमें एक मौका है इस संसार को निकलने के लिए। ये मानव जन्म ही एक मौका है। ये जो शरीर है एक नाव की तरह है, ये नाव में संसार को पार कर लो। तो आपको याद रखना है ये जो बात है। तो ये संसार में आए हैं हम लोग, और लेकिन भगवान क्या करते हैं इस संसार में, जब हम लोग आते हैं तो भगवान हमें हेल्प करते हैं। किस रूप में हेल्प करते हैं? खुद आते हैं अवतार में, कृष्ण आए थे, कई अवतार आए थे, शास्त्रों को देते हैं। जैसे कि भगवत गीता हम लोग आज पढ़ रहे हैं, कौन दिया? ये भगवान की कृपा है। इस संसार से निकालने के लिए भगवान ने शास्त्र दिए। फिर क्या दिया भगवान ने? गुरु को भेजते हैं। और फिर क्या करते हैं? भगवान साक्षात, कोई बता सकता है कैसे? और एक सबसे बड़ी भगवान की कृपा है, भगवान नाम के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। इसलिए हम लोग भगवान का नाम लेते ही भगवान से जुड़ रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान है भाई, भगवान का नाम खुद भगवान है। ये हम लोग अनुभव नहीं है, लेकिन ये है साक्षात। तो ठीक है, तो अभी क्या है, आज का चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, और कल का चैप्टर का नाम था कर्म योग। तो अर्जुन के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं। अर्जुन तो शुद्ध भक्त था, उसको तो सब पता था, लेकिन हमें भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें एक प्रोसेस दिखा रहे हैं इस संसार से निकलने का। जेल के अंदर फंसे हैं, किसी को तो निकालना है ना, तो टेक्निक भी तो पता। तो भगवान कृपा से हमें भगवत गीता देते हैं और अर्जुन को माध्यम बनाते और हमें हेल्प करते हैं। तो अर्जुन को पहला, ये जो 3 चैप्टर में भगवान ने बोला कि अर्जुन अर्जुन को पहले क्या दिया था? अर्जुन को थोड़ा सा ज्ञान दिया था, आत्मा का ज्ञान। और भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देने के बाद क्या बोला? तुम्हें मेरी क्या करना है? सेवा करना है। तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट होता है थोड़ा सा ज्ञान से,
क्योंकि भगवत गीता स्टार्ट होते ही अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और फिर हमें सेवा करना पड़ता है, ताकि हमारा जो ज्ञान है, इतना सा ज्ञान है, भगवान जब सेवा करते हैं तो फिर भगवान की कृपा से वो हमें हमारी जो हृदय को शुद्ध करते हैं। भगवान सेवा से ही तो होता है ना। जब भगवान देखते हैं कि हम लोग सेवा की भावना में है, सेवा कर रहे हैं, तो भगवान के मन में कृपा आती है और फिर हमारे हार्ट को प्योरीफाई करते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, हार्ट के अंदर जो थोड़ी सी ज्ञान था उसको अनुभव में बदलते हैं। अभी तो हमें पता है कि हम लोग आत्मा है, भगवान हमारे स्वामी है, लेकिन हमें अनुभव नहीं है ना। तो कर्मयोग का मतलब है एक्शन करो, सेवा करो। सेवा करने से भगवान खुश होते हैं, फिर हमारा हार्ट को प्योर करते हैं, फिर ये ज्ञान जो थोड़ा था फिर इसको अनुभव में बदल देते हैं और फिर अनुभव में बदलने के बाद फिर हमें आगे लेके जाते हैं और ज्ञान देते हैं, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान है, ये थोड़ा है। तो अर्जुन के माध्यम से हमें हेल्प कर रहे हैं भगवान। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में अगर देखेंगे, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के साथ है, हम लोग इस संसार में हैं, हम इस संसार से बाहर निकलना चाहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान बोल रहे कि तुम आत्मा हो, मैं भगवान हूं, अब तुम मेरी सेवा करो पहले। तो हमें क्या करना है, हर किसी को जो ये क्लास सुन रहा है, ज्ञान के पीछे मत भागो। अगर आपको कोई पूछा ज्ञान चाहिए सेवा चाहिए स्टार्टिंग में, तो क्या बोलोगे आप, सेवा दो, ताकि जो थोड़ा ज्ञान है वो भगवान की कृपा से अनुभव में बदले। क्या अनुभव आएगा हमें इस संसार में, अर्जुन तो वहां था भगवान के साथ, हमें अनुभव आएगा कि यह संसार माया है, यह संसार दुख का आलय है, इस संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है। अभी तो हमें लगता है कि मजे आ रहे हैं ना, अरे एक पुरुष स्त्री को देखता है तो उसको एंजॉय करने की भावना आता है, खाने में एंजॉयमेंट, संसार में हर चीज एंजॉयमेंट माया के कारण। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं हमारे जीवन में, भगवान ये जो ज्ञान को अनुभव में पता, और फिर हम संसार को देख पाते हैं, अरे यार ये तो माया है, ये जो औरत है ये माया का रूप है, ये भोग विलास सब माया है, कुछ नहीं है संसार में, दुख है, मैं मरने वाला हूं। ये हमें जब सेवा करने से ही अनुभव मिलेगा। जब तक सेवा नहीं करोगे, सिर्फ भगवत गीता पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, अनुभव नहीं होगा आपको। तो ये समझ। तो अब हम लोग आ रहे हैं 4th चैप्टर, दिव्य ज्ञान। तो अभी आप सब लोग फोकस करो, तो 10 मिनट तो यही निकल गए। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट ये जो चैप्टर है दिव्य ज्ञान। तो ये चैप्टर में भगवान पहला श्लोक में भगवान बता रहे हैं एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान से जुड़ने का, एक स्पेशल नॉलेज है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये नॉलेज मैंने दिया है, जो तुम्हें दे रहा हूं मैंने पहले भी दिया है। ये पहली बार नहीं दे रहा हूं जो तुम्हें अकेले में दे रहा हूं, मैं पहले भी बहुत लोगों को दे। तो ये श्लोक क्या है, पहला श्लोक, श्री भगवान उवाचा इमं विश्वस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विभस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। भगवान बोल रहे कि अरे अर्जुन, तुमसे पहले मैं करोड़ों सालों पहले मैंने सूर्य भगवान को ये ज्ञान बोल दिया था, ये आत्मा का ज्ञान, भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान तो मैंने दे दिया था अर्जुन ने भगवान। तो फिर तो ये ज्ञान है, नित्य ज्ञान है। ये जैसे कि हम लोग आत्मा है, भगवान है, नित्य है, तो ये ज्ञान जो भगवान को प्राप्त करने का वो भी नित्य है। जैसे कि आजकल का नॉलेज तो टेम्पररी, हर दिन बदलता है, ये जो भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान परमानेंट है, वो ऐसे रहता है। तो भगवान ने पहले भी दिया, अभी भी दे रहे और आगे भी रहेगा। तो भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को दे रहे। और क्या बता रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट श्लोक है मैं जो बताना चाहता हूं आपको, कि यहां बोले सएवायं मया तेज्या योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सका चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबको ध्यान से, ये जो ज्ञान दो अर्जुन को दे रहे हैं भगवत गीता के, ये सीक्रेट है। ये क्या है, ये ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है, जैसे कि कॉलेज में जाके पढ़ लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये तो कचरा है, कूड़ा है, कुछ फायदा नहीं है हमको। लेकिन जो भगवत गीता का ज्ञान है ये सीक्रेट है। लेकिन भगवान किसको दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अर्जुन तुमको क्यों दे रहा हूं पता है, भक्तोसी में सका चेति रहस्यम हे तदुत्तमम, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम मेरे भक्त भी हो। तो ये ज्ञान जो है, ये सीक्रेट, जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट रहते हैं, लेकिन सबको बोलते हैं क्या हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड हो और जो
हमसे बहुत प्यार करता हो। तो अर्जुन को ये ज्ञान दिया क्योंकि भगवान उससे प्यार करते हैं और अर्जुन भी प्यार करता है, फ्रेंडशिप है। तो इसलिए आपको याद रखना है, अगर भगवद गीता को समझने का एक ही सूत्र है, आपको भगवान का फ्रेंड पहले दिन से बनना है, पहले दिन से भक्त बनना है। एटलीस्ट मन में सोचना है कि हाँ भगवान मेरा भला करेंगे, भगवद गीता पढ़ूंगा, मेरे भगवान मित्र है। ये श्रद्धा से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप एक ज्ञानी की तरह, अरे मैं भगवद गीता पढ़ूंगा, समझ लूंगा, मुझे समझ, मैं बहुत इंटेलिजेंट, अरे यार तुमको बैंगन भी समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा तुमको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले भक्त बनो, डिवोटी फ्रेंड बनो। भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन भक्त है, फ्रेंड है। तो ये हो गया। तो और क्या बोल रहे हैं, ये भगवान ने पहले भी भगवान ने ये ज्ञान दिया है और आगे भगवान दिव्य ज्ञान थोड़ा दे रहे हैं। अर्जुन ने सेवा किया तो अभी दिव्य ज्ञान, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम सामुदिष्टाया संभवामि आत्मा। भगवान बोल रहे कि मैं इस संसार में अवतार लेता हूं, मैं अज हूं, मेरा कोई जन्म नहीं है। मैं इस संसार में आता हूं ज्ञान देने के लिए। तो भगवान बोल रहे कि भगवान अवतार लेते हैं। मैंने जैसे बोला संसार क्यों अवतार लेते हैं, भगवान बोल रहे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। भगवान बोल रहे कि मैं इस संसार में अवतार लेता हूं दुष्टों को खत्म करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए। और दूसरा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों को संग देने के लिए आता हूं। भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान पहले भी दिया है और मैं बार बार इस संसार में अवतार लेता हूं और भक्तों को संग देता हूं, प्रेम बांटता हूं। तो ये और एक सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मेरा जन्म को समझता है कि मैं जन्म लेता हूं, लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूं मैं भगवान हूं, साक्षात तुम्हारी तरह जन्म ले लेता हूं एक कोख से, मैं प्रत्यक्ष रूप से अवतार लेता हूं। भगवान बोल रहे कि मैं जब अवतार लेता हूं भगवान और दुष्टों को खत्म करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति, जो मेरा भक्त मुझे समझता है कि मेरी दिव्यता को, तो वो क्या होता है, जन्म कर्म चे दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम। भगवान बोल रहे कि जो मेरी दिव्यता को समझता है तो मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान बोल रहे ये बहुत बड़ी बात है। भगवान को समझने से हम लोग इस संसार से पार हो जाएंगे, भगवान बता रहे। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पहला 10 श्लोक में भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं और अपनी दिव्य ज्ञान। क्या दिव्य ज्ञान पहली बार दिया, ये पहले जो पिछले चैप्टर में आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन अब भगवान बोल रहे कि मैं इस संसार में अवतार लेता हूं और मैं दुष्टों को खत्म करता हूं और भक्तों की मैं प्रेम बांटता हूं और मुझे जान लो और इस संसार से निकल लो। ये दिव्य ज्ञान है। एक पहली बार भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने बताया कि तुम आत्मा हो, मैं भगवान हूं, लेकिन अब बोल रहे मैं अवतार भी लेता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये यहां पहला 11 श्लोक में थोड़ा सा ज्ञान दिया भगवान ने, क्योंकि अर्जुन ने सेवा किया ना, सेवा के लिए गिफ्ट दे रहे हैं। सेवा जब करते हैं हम लोग भी, जब सेवा करते हैं भगवान का नाम जप करते हैं, डोनेशन देते हैं और भगवान की मंदिर में आके सेवाएं देते हैं, अलग अलग तरीके से भागवत कथा सुनते हैं, फिर भगवान के बुक्स, प्रभुपाद के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इधर झाड़ू पोछा करते हैं, भगवान को कुकिंग करते हैं और कई तरह की सेवा करने से भगवान थोड़ा ज्ञान देंगे। ये अनुभव में आएगा, ये अनुभव की तरह आएगा, ठीक है ना। तो ये पहला 11 श्लोक हो गया। लेकिन ये अभी जो मैं बोलने वाला हूं ये थोड़ा अलग है, यहां थोड़ा बदलाव हो। अभी भगवान फिर से भगवान को, अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बता रहे, क्योंकि भगवान ने 3रे अध्याय में अर्जुन को बोला कि मेरी सेवा करो। तो अभी एक सवाल हो सकता है कि शास्त्रों में भगवान की सेवा अलग अलग तरीके से बताया गया है। एक तो भगवान की सेवा करो, जो 3रा चैप्टर में कर्मयोग, निस्वार्थ, कोई अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए सेवा करो, तो वो सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में अलग अलग सेवाओं, यज्ञों के बारे में लिखा गया। तो भगवान उसके बारे में, तो कई यज्ञ है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनको चाहिए कुछ भौतिक सुख, वो यज्ञ है। और थोड़े यज्ञ है जो भगवान को निराकार मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं, वो अलग यज्ञ है। और थोड़े लोग
ध्यान लगाते हैं, माइंड को कंट्रोल कर, तपस्या करते हैं और फिर भगवान के ऊपर, परमात्मा पे ध्यान करते हैं, वो एक अलग ध्यान, अलग यज्ञ है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान की सेवाएं करते हैं। कोई भगवान को निराकार, कोई देवी देवताओं की सेवा करता है और कोई परमात्मा पे। थोड़े लोग हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ये अलग अलग सेवा है। तो एक सवाल आ सकता है कि कौन सा सही सेवा है, कौन सा सेवा मुझे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस संसार में हैं। हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे वेदों को पढ़ के, अरे कौन सी सेवा करूं यार इतने, क्योंकि कई लोग तो देवी देवताओं की सेवा करते हैं, वो उनको कुछ चाहिए, फायदा चाहिए, तो अलग अलग सेवा। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहां, ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो अगर हमें पता करना है कौन सी सेवा बेस्ट है, तो उसके लिए अर्जुन को तो भगवान थे, भगवान ने बताया मेरी सेवा सबसे बेस्ट है, लेकिन हमें कौन बताएगा यह समझने की बात है। अगर भगवान तो हमारे सामने नहीं है तो कौन सी सेवा करें, अलग अलग सेवाएं। तो भगवान यहां चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 34 में बता रहे हैं कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो हमें अगर सही सेवा अगर हमें पता करना है तो एक ही एक तरीका है, वो है एक गुरु को पकड़ना। तद विद्धि परिणिपान। तो इसका मतलब है हम लोग इस संसार में रहते हैं तो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की तरफ से गुरु है। गुरु को हमें सरेंडर करना है, गुरु की सेवा करना है। तो फिर गुरु बताएंगे कि क्या सेवा सबसे बेस्ट है, क्योंकि गुरु भगवान के शुद्ध भक्त है। एक शुद्ध भक्ति गुरु बन सकता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि गुरु कैसे पकड़े, आजकल तो पाखंडी गुरु है, कुछ भी अनाप शनाप बताते हैं, तो उसके लिए तद विज्ञानार्थम, अगर ये विज्ञान को समझना है भगवान को प्राप्त करने का, तो भगवान बता रहे हैं कि समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो गुरु ने परंपरा में ये ज्ञान लिया है उसको पकड़ना है। कभी कभी ऐसा दिखते हैं कि अरे बहुत सारे गुरु हैं और उनको जाके आप पूछो आपके गुरु कौन है, वो बोलेगा मेरा गुरु नहीं है, मैं खुद गुरु बन गया। अरे यार तुम तो पाखंडी हो यार। अच्छा सही गुरु वो है जो परंपरा में आते हैं, और परंपरा कहां से स्टार्ट होता है, भगवान से स्टार्ट होता है। तो ये समझना है। तो गुरु को पकड़ना। और एक श्लोक है, सत्कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णवो श्वपचो गुरु। भगवान बता रहे हैं कि गुरु के लक्षण क्या है। गुरु वो है जो वैष्णव है, भगवान कृष्ण का भक्ति गुरु बन सकता है। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर कोई बहुत ज्ञानी है, अगर मंत्र तंत्र आते हैं लेकिन वो वैष्णव नहीं है, तो गुरु बन सकता है क्या? अरे उसको मंत्र आते, तंत्र आते हैं, उसको पूजा आता है, पाठ आता है, उसने वेद पढ़े, लेकिन अगर वो विष्णु का भक्त नहीं है तो वो गुरु बन नहीं सकता। लेकिन एक व्यक्ति जो एक शूद्र के घर में पैदा हुआ, वो कुत्ते के मांस खाते हैं ना, उसको बोलते श्वपचो। कुत्ते का मांस खाने वाले के घर पे अगर पैदा हो, लेकिन वो अगर वैष्णव है, अगर वो विष्णु का भक्त बन गया तो वो गुरु बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको गुरु ढूंढना है तो एक व्यक्ति जो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय जो परंपरा में सुना है और वैष्णव है और भगवान पे उसको निष्ठा है, भगवान की सेवा में वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम्हें सही तरह से मुझे सेवा करना है, कर्मयोग में सेवा है, कौन सी सेवा करना है, तो एक गुरु को पकड़ो और सही गुरु को पकड़ो, पाखंडी को मत पकड़ो, फंस जाओगे। वो नित्यानंद भी है जो अपना देश बना के बैठा है, घूम रहा है और लोगों को पागल बना रहा है। कई तरह के गुरु है, एक बैंगलोर में है, एक अलग, हर एक जगह पे गुरु बने। तो आपको बहुत केयरफुल, परंपरा में आना चाहिए गुरु को। तो भगवान ये थोड़ा भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, और फिर आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे लेना है, वो गुरु के द्वारा लेना है। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु भगवान के हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान है एक्चुअली। गुरु इन द सेंस भगवान के बहुत करीबी डिवोटी है, असाधारण व्यक्ति नहीं है गुरु। आप गुरु को कभी साधारण मत समझना, वो सबसे बड़ी अपराध है। आप गुरु भगवान से जुड़ा हुआ है, बहुत जैसे कि कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड है भगवान के। गुरु कोई हमारी तरह ये चमड़ा है, शरीर है, ऐसा नहीं है। गुरु भगवान के बहुत करीबी मित्र है, उनके परम शुद्ध, परम भागवत है।
तो उनकी हमें उनकी मार्गदर्शन में हमें ये ज्ञान को भगवान बता रहे हैं हमें प्रैक्टिकली, क्योंकि भगवान तो नहीं है हमारे साथ, अर्जुन के साथ थे तो बता रहे, हमको कौन बताएगा भाई, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए भगवान तो जब हम गुरु से ज्ञान लेंगे तब क्या होगा, श्लोका नंबर 435 में जब हम लोग सही गुरु से हम लोग ज्ञान लेंगे तो क्या होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा 4th चैप्टर 35, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान शेषानि द्रक्ष्यस आत्मनि अथोमयि। भगवान यहां बता रहे हैं कि हम लोग इस संसार में माया में फंसे हुए, लेकिन जब एक सही गुरु से हम लोग मार्गदर्शन में ज्ञान लेंगे, उसका मतलब है साक्षात भगवान से ही मिल रहा है हमें, क्योंकि गुरु भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, इस माया से हम लोग निकल जाएंगे। देखो इसलिए बोले यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, मोह से निकल जाएंगे। मोह माया से के जाल में फंसे ना, तो मोह माया से निकलने का एक ही तरीका है, गुरु अच्छा पकड़ो और उनसे ज्ञान लो। और जब गुरु से हमें क्या पता चलता है, गुरु से कि हमें पता चलता है ये दिव्य ज्ञान का रहस्य पता है। क्या है, द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयी। भगवान बोल रहे हैं कि जब हम लोग गुरु से सुनते हैं तो पता चलता है, हमारे अंदर से एक अनुभव आता है कि हम भगवान के अंश है। ये अनुभव आता है। अभी तो हमने सुना भगवान के अंश है, लेकिन भगवान गुरु के कृपा से सेवा के बाद हमें सच में अनुभव आएगा, हाँ मैं भगवान का अंश हूं, अंदर से, हृदय से। और हमें यही नहीं पता चलता है कि हम लोग भगवान के अंश है, हमें यह भी पता चलता है कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। ऐसा नहीं कि अंश है, छोटा सा टुकड़ा नहीं है हम भगवान के। भगवान हमें इतना प्रेम कर, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है, अपने जान से ज्यादा, उसी तरह हम लोग जब गुरु से सुनेंगे तो ये गहरा संबंध हमें पता चलता है। अभी तो हमें अच्छा भगवान है, मैं सेवक हूं, लेकिन अनुभव नहीं आ रहा है ना। सेवा के बाद अनुभव आएगी, हाँ ये हमारे मेरे सबसे परम मित्र, सबसे प्रिय व्यक्ति मेरे भगवान है। और भगवान के सबसे प्रिय कौन है, मैं हूं। तो अर्जुन को बता रहे हैं तुम मेरे सबसे प्रिय हो। और इस युद्ध में सारे जो खड़े हैं यहां पे, इतने सारे योद्धा है, पांडव है, कौरव है, जानवर है, हाथी घोड़े, ये सारे शरीरों में आत्मा है और सारे कौन है, ये मेरे हैं। तो भगवान बोलेंगे, तो भगवान सबके सबसे प्रिय है। तो अर्जुन को ये स्पेशल, तो इसका मतलब है कि अर्जुन चाहे तो भी किसी को मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान थोड़ी अपने बच्चों को मारने देंगे, क्योंकि भगवान बोले कि सारे मेरे, मैं इनसे प्रेम करता हूं। तो अर्जुन को डाउट था कि मैं सबको मारूंगा, लेकिन बोल रहे अरे तुम कौन हो मारने वाले, तुम कोई नहीं मार सकता, तुम उनके शरीर को मार सकते हो, वो तो मेरे है ना, तो मैं किसी को मारने नहीं दूंगा। तो कोई मरने वाला नहीं, टेंशन मत लो, तुम ज्ञान लो मेरे से। क्योंकि अर्जुन के मन में डाउट था कि मैं मार दूंगा, अरे कोई मरने वाला नहीं है, उनको शरीर खत्म हो जाएगा, नया शरीर मिलेगा, जो भी होगा तुम मेरी बात मान के युद्ध करो। तो ये ज्ञान जब अंदर से अनुभव आता है तो फिर हम लोग तो ये जो ज्ञान है, मैंने जैसे बताया एक गुरु से मिलता है, ये दिव्य ज्ञान, अनुभव, सेवा के बाद अनुभव में तो फिर किसको ये ज्ञान मिलता है। ये श्लोक नंबर 4.39 में भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान, ये ज्ञान को प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है। इसको श्लोक में 39 में भगवान बता रहे, श्रद्धावा लभते ज्ञानम, श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। भगवान एक इंपॉर्टेंट एकदम ब्यूटीफुल पॉइंट बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान उसे मिलेगा जिसे मेरे पे श्रद्धा है। क्योंकि भक्ति स्टार्ट कहाँ से होता है, भक्ति का स्टार्ट कहाँ से होता है। कोई भी भक्त बनने से पहले उसके हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा है, बिना श्रद्धा के आप भक्त नहीं बन सकते। तो श्रद्धा के बाद हम लोग यहाँ मंदिर में आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, साधुओं से मिलते हैं, तो श्रद्धा बढ़ता है। साधुओं के संग में श्रद्धा बढ़ता है। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर आप ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। श्रद्धावा लभते ज्ञानम, जिसके हृदय में श्रद्धा है, भगवान है, मेरे हैं, तो उसको ज्ञान मिलता है। तो तत्पर संयतेन्द्रिया, और किसको मिलता है ज्ञान, उसको मिलता है जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इंद्रियों को कंट्रोल, उसको पता है कि तो जिस श्रद्धा आने के बाद इंद्रिय भी कंट्रोल में आ जाते हैं। भगवान का ज्ञान मिलता है तो फिर हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल, या फिर उसके बाद ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। लेकिन
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये श्लोक में कि जिसे ये ज्ञान मिल जाता है तो उसके ऊपर ये प्रभाव क्या डालता है, क्या इफेक्ट क्या है। भगवान ने बोला कि सेवा करो, सेवा किया, और भगवान ने बोला कि तुम्हें ज्ञान दूंगा, तुम्हारे हार्ट में ज्ञान उत्पन्न करूंगा, तो उत्पन्न हो गया, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा हमारे जीवन में। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम, क्या होगा, क्या होगा बताओ, ज्ञान मिलने से ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम क्या होगा, शांति का अनुभव करेंगे। हम अब अशांत है ना, हमारा मन कभी विचलित रहता है, टेंशन टेंशन टेंशन। जब हमारे अंदर भगवान के बारे में अनुभव होगा ज्ञान से, फिर हमारा हार्ट शांत हो जाएगा। ये ब्यूटीफुल पॉइंट है, एकदम एकदम बहुत सोचने की बात है कि भगवान के बारे में जब अनुभव आएगा, इस संसार के बारे में अनुभव आएगा, तो शांति का अनुभव करेंगे। जब तक हम लोग इस ज्ञान को अनुभव नहीं करेंगे, शांति का आप अनुभव नहीं कर सकते। शांति का सूत्र है सेवा, ज्ञान, अनुभव, फिर शांति। लेकिन ये शांति क्यों मिलता है हमें? आपको मन में आपको लगे अरे ज्ञान से शांति क्यों मिल रहा है मुझे? ज्ञान से शांति इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोग संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलता है। जब तक हम अनुभव नहीं है तो संसार को भोगने की इच्छा है, अरे मैं भोगूंगा, और दुख में डूब जाते हैं। लेकिन ज्ञान जब पता चला अरे यार संसार भगवान का है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, तो फिर हम लोग अज्ञान से बाहर आ जाते हैं। और संसार के पीछे, माया के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक देखते हैं, ये माया ढकती है ना, सब ढकने के पीछे क्या चल रहा है? ये संसार तो दुख का आलय है, ये संसार में दुख है, ये पूरा ड्रामा चल रहा है। ड्रामा के पीछे कौन ड्रामा कर रहा है पता चलते, अरे अच्छा तो ये पूरा ड्रामा चल रहा है। ये आपको अनुभव आएगा तो फिर आपको लगेगा अच्छा चलने दो ड्रामा को, मैं भगवान की भक्ति करूंगा और ये ड्रामा से निकल, तो हम लोग शांत हो जाते हैं। ड्रामा को समझना, और इसका मतलब है हम लोग सच्चाई को जान लेते। संसार के पीछे, माया के पीछे जो सच्चाई, जब सच पता चल जाता है तो मन शांत हो जाता है। अभी हम लोग को सच पता नहीं है इसलिए अशांत है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम ज्ञान लो और गुरु के द्वारा ज्ञान लो और शांत हो जाओ, शांति का अनुभव कर। तो लास्ट एंड फाइनल श्लोक आज का 4.42, तस्मात् अज्ञान संभूतम, मैं पढ़ूंगा, संभूतम हृत्सम ज्ञानास्मितात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्ता भरन आतिष्ठोष्टा भारता। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे हार्ट में जो डाउट्स थे वो सारे चीजों को इस ज्ञान से समाप्त कर दो, खत्म कर दो। ये ज्ञान इतना पावरफुल है कि हमारे पापों को भस्म कर देती है और हमारे जो अज्ञान को नष्ट कर देती है। और भगवान बोले कि ये ज्ञान का अनुभव करने के बाद इस संसार के जो आपके मन में जो डाउट्स थे इस संसार के बारे में खत्म। तो ये है आज का जो चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने पहले बोला ज्ञान क्या है, भगवान देते हैं, और फिर ज्ञान हमें इस संसार में कैसे लेना है कि हमें इस संसार से गुरु के द्वारा लेना है, और फिर अनुभव में बदलना है, अनुभव से शांति होना है, शांति का अनुभव करना है, फिर हमारे जो संशय है, डाउट्स को खत्म करना है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। तो ये आप फिर से सुनिए और इसको कोशिश कीजिए। बहुत सारे श्लोक है, मैं इसका एक सीक्वेंस बताता हूं। श्लोक नंबर 1 to 10 आध्यात्मिक ज्ञान दिया अर्जुन को भगवान ने। 11 से 24 अलग अलग कर्म जो शास्त्रों में बताया गया है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए गुरु को पकड़ना है। तो 25 से 25 to 33 अलग अलग कर्म है, और फिर गुरु के बारे में भी हमने चर्चा किया। फिर लास्ट में आध्यात्मिक ज्ञान का शक्ति, जब हमें अनुभव मिलता है ज्ञान, तो हमारे संसार में जो पाप है नष्ट हो जाते हैं, और फिर हम शांति का अनुभव करते हैं और हमारे संशय भी क्लियर हो जाते हैं। आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर है ये चैप्टर में। अगर कोई डाउट है तो आप